हाय आर्मी फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी कि मैंने इतने दिनों से अपनी स्टोरी के एपिसोड नहीं डाले। मुझे कोई काम था इसलिए मैं उनके एपिसोड नहीं डाल पाई। अब मुझ पे टाइम था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए स्टोरी डाल दूं। पर पहले वाली स्टोरी के एपिसोड मुझे याद नहीं है मैंने उन्हें कहाँ छोड़ा था। उसके लिए मुझे उन्हें पहले देखना होगा। तो मैंने सोचा तब तक मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी डाल देती हूँ। अगर आपको ये पसंद आएगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगी, वरना मैं इसे यहीं रोक दूंगी। तो चलिए स्टोरी में आगे देखते हैं। एक गांव होता है जहाँ पे एक बहुत ही पुअर फैमिली रहती थी। उनका एक बेटा था जो कि काफ़ी इनोसेंट था, काफ़ी ब्यूटीफुल था, और किसी तरह पैसे इकट्ठे करके उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया और उसकी एजुकेशन कंप्लीट कराई। उनके बेटे का बस एक ही सपना था कि वो किसी तरह अपनी फैमिली की हेल्प कर सके, उनकी फाइनल कंडीशन को ठीक कर सके। इस यही सोच के वो सोचता है कि क्यों ना, अब तो उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है तो वो शहर जाके जॉब करे। ये सोच के वो शहर चला जाता है। लकीली शहर में एक बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है। वो वहाँ काम करने लगता है। वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए रखता था और कुछ पैसे अपनी फैमिली के लिए भेज देता था। और जब उसे छुट्टी मिलती थी तो वो अपनी फैमिली से मिलने आ जाता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन कंपनी की तरफ से उसे काफ़ी दिनों की छुट्टी मिलती है, तो वो सोचता है इसी बहाने अपनी फैमिली से जाके मिल ले। ये सोच के वो टिकट बुक करता है, बट ट्रेन में खाली सीट ना होने की वजह से उसकी टिकट बुक नहीं होती। तो वो सोचता है कि इस बार वो बस से चले। अगर वो वेट करेगा तो उसकी छुट्टियां ऐसे ही निकल जाएंगी। तो वो सोचता है इस बार वो बस से जाएगा। ये सोच के वो बस में एक सीट बुक करता है। उसकी सीट बुक हो जाती है। फिर वो रेडी होके बस के लिए निकल जाता है। जब वो बस जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बस निकलने ही वाली थी। वो जल्दी से बस में चढ़ता है तो वो देखता है कि सारी बस फुल हो चुकी है, बस एक सीट खाली थी जो कि उसकी थी। पर उसे बस में एक चीज़ देख के बड़ा शौक लगता है कि वहाँ के सारे पैसेंजर एकदम खामोश बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। उनका ऐसा अजीब बिहेवियर देख के इसे कुछ अजीब लगता है, पर ये कुछ नहीं बोलता और जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है और विंडो से बाहर देखने लगता है। फिर बस चलने लगती है और वो एक सुनसान से जगह पर पहुंचती है जहाँ पे एक जंगल था। वो जंगल काफ़ी सुनसान था। वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस वहाँ से निकल ही रही थी, तभी एकदम से बस रुक जाती है। सारे पैसेंजर घबराने लगते हैं। जिमिन ये देख के शौक था कि इन लोगों को क्या हुआ, ये इतना क्यों डर रहे हैं। तभी ड्राइवर उन पैसेंजरों से कहता है कि बस ख़राब हो चुकी है, बस को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोगों को नीचे उतरना होगा। ये कह के ड्राइवर अपने साथियों के साथ बस को ठीक करने में जुट जाते हैं और सारे पैसेंजर बस से नीचे उतर जाते हैं। जिमिन भी उन्हीं के साथ नीचे उतर जाता है। तभी ड्राइवर उन सब से कहता है कि आप लोगों को तो पता ही है कि ये इस इलाके के बारे में, ये काफ़ी ख़तरनाक इलाका है, तो प्लीज़ बस से कोई ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, बस के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि हम थोड़ी देर में ही बस सही कर लेंगे, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, आप लोग घबराइए मत। ये कह के वो फिर से अपने काम में लग जाते हैं और सारे पैसेंजर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वो कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। जिमिन को उनकी बातें तो नहीं सुनाई दे रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो किसी बारे में काफ़ी डर रहे हैं और किसी बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं, काफ़ी घबरा रहे हैं। जिमिन को समझ नहीं आता। जिमिन यहाँ खड़ा हुआ बोर हो रहा था, तो वो सोचता है क्यों ना वो आसपास की जगह को देख ले। तो वो आसपास घूमने लगता है। तभी उसे दिखाई देता है कि दूर एक ब्रेंच पड़ी है। तो वो सोचता है वो वहाँ जाके बैठ जाए, थोड़ी देर वहाँ आराम कर लेगा। ये सोच के
उस ब्रेंच पे जाके वो बैठ जाता है। वो बस से थोड़ी दूरी पे थी। वो वहाँ बैठ के आसपास के जंगल को देख ही रहा था, तभी उसे ऐसा लगता है उसके साइड में कोई खड़ा है। वो अपनी नज़रें उठा के अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे एक काले रंग के कोट पैंट वेयर किए हुए एक बॉय खड़ा था। जिमिन की नज़र उस पर पड़ती है। जिमिन उसके चेहरे को ही तरफ देखता है। वो बॉय जिमिन को ही देख रहा था। तभी जिमिन सामने की तरफ दोबारा से देखने लगता है। तभी वो बॉय जिमिन के पास आके बैठ जाता है और जिमिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे हेलो बोलता है और कहता है, हेलो आई एम युंगी, और तुम? जिमिन उसे हेलो बोलते हुए कहता है, आई एम जिमिन। युंगी उससे कहता है, तुम यहाँ सुनसान से इस जंगल में क्या कर रहे हो? जिमिन उसे आंसर देते हुए कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ से अपने गांव की तरफ जा रहा था। हमारी बस रास्ते में ख़राब हो गई तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ। जिमिन युंगी से कहता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस जंगल में? मैंने तो तुम्हें बस के अंदर नहीं देखा, तो तुम यहाँ? युंगी कहता है, एक्चुअली मैं यहीं रहता हूँ। जिमिन शॉकली युंगी की तरफ देखता है और कहता है, इस सुनसान से जंगल में तुम यहाँ रहते हो? युंगी हाँ में सिर हिलाता है। जिमिन ये देख के थोड़ा शॉक होता है कि इस जंगल में तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम इस जंगल में रहते हो? युंगी हाँ में सिर हिलाते हुए उससे कहता है, हाँ एक्चुअली हमारा पुश्तैनी मेंशन है यहाँ, तो हम उसे छोड़ के नहीं जाना चाहते, इसलिए हम इसी जंगल में रहते हैं। जिमिन और युंगी कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं। फिर युंगी उससे कहता है, अब मुझे थोड़ा लेट हो रहा है तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। वो खड़ा हो जाता है। वो घर जाने ही वाला था, तभी वो जिमिन की तरफ मुड़ता है और कहता है, अभी तो बस को ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं क्या कह रहा था, तुम भी मेरे साथ मेरे मेंशन चलो, वहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, फिर वापस आ जाना। जिमिन उससे कहता है, नहीं, तुम्हें तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में बस सही हो जाएगी, मुझे यहाँ से निकलना भी है, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ। युंगी उससे दोबारा कहता है, अरे अभी तो बहुत टाइम लगेगा बस को सही होने में, तब तक तुम यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे, चलो मेरे साथ। जिमिन बहुत मना करता है, पर युंगी भी बहुत रिक्वेस्ट के बाद जिमिन युंगी के साथ उसके मेंशन जाने के लिए रेडी हो जाता है। युंगी उससे कहता है, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरा मेंशन पास में ही है, तुम वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करना, फिर वापस आ जाना। ये कह के युंगी जिमिन को अपने साथ अपने मेंशन ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो मेंशन के सामने खड़े थे। जिमिन उस मेंशन को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वो काफ़ी ब्यूटीफुल मेंशन था। ऐसा मेंशन उसने आज तक नहीं देखा था। वो उसे ही देखे जा रहा था। तभी युंगी जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरा मेंशन अच्छा लगा? जिमिन कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा मेंशन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। युंगी कहता है, अब इसे बाहर से ही देखते रहोगे या इसके अंदर भी चलोगे? युंगी ये कह के जिमिन को अपने साथ उस मेंशन के अंदर ले जाता है। जिमिन जब उस मेंशन के अंदर कदम रखता है तो वो मेंशन के अंदर का नज़ारा देख के शौक रह जाता है। वहाँ वो पूरा मेंशन रेड या ब्लैक कलर में ही था। वहाँ की हर चीज़ या तो ब्लैक थी या रेड। ये देख के उसे थोड़ा अजीब लगता है कि यहाँ पे कोई और कलर क्यों नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ ब्लैक या रेड ही है। ये सोच के ये उसे अजीब लग रहा था। जिमिन यही सोच रहा था। तभी युंगी उससे कहता है, चलो आओ बैठो, और उसे काउच पे ले जाके बिठा देता है। फिर वो अपने सर्वेंट को इशारा करता है। सर्वेंट उनके लिए कॉफ़ी लाके टेबल पे रखता है। युंगी जिमिन को इशारा करते हुए कहता है, लो कॉफ़ी पियो। जिमिन कॉफ़ी का मग अपने हाथ में लेके उसकी एक जिप लेता है और फिर युंगी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। युंगी कहता है, हाँ पूछो। जिमिन कहता है, देखो बुरा मत मानना, पर मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। ये मेंशन कुछ अजीब नहीं है? युंगी कहता है, अजीब? जिमिन कहता है, हाँ यहाँ की हर चीज़ ब्लैक या रेड है, यहाँ कोई और कलर क्यों नहीं है? युंगी कहता है, एक्चुअली हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्हें ब्लैक या रेड कलर ही पसंद था, तो इसीलिए ये मेंशन ब्लैक या रेड कलर की चीज़ों से भरा हुआ है और यहाँ पे हर चीज़ ब्लैक या रेड ही है। तो जिमिन कहता है, अब तो तुम यहाँ रहते हो तो तुमने इसे चेंज क्यों नहीं किया?
युंगी कहता है नहीं, क्योंकि मुझे भी यही कलर पसंद है, तो इसीलिए हमने इसे ऐसे ही रहने दिया। जिमिन को ये अजीब लगता है, पर फिर वो कुछ नहीं पूछता। युंगी उससे कहता है अरे तुमने अभी तक अपनी कॉफ़ी पी नहीं, चलो अब जल्दी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करो। जिमिन हाँ में सिर हिलाता है और फिर से अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। तभी युंगी जिमिन की तरफ ही देख रहा था। जिमिन जैसे जैसे कॉफ़ी के शिप ले रहा था, उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। उसके सामने की सब चीज़ें धुंधली पड़ती जा रही थी। जिमिन युंगी की तरफ देखता है और कहता है मुझे मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा है, मेरी तबीयत ख़राब होते जा रही है। ये कहने की देर थी, तभी जिमिन चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। युंगी उसे देखता है और एक डेविल स्माइल करता है। कुछ देर बाद जिमिन की आंखों पे एक तेज रोशनी पड़ती है। उसकी आंखें झटके से खुलती हैं, तो वो देखता है कि उसकी आंखों पे बहुत तेज रोशनी पड़ रही है। वो अपने आसपास देखता है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। वो जब ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में है जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बस एक रोशनदान से एक तेज रोशनी का प्रकाश उसकी आंखों पे पड़ रहा था। जिमिन ये देख के शौक होता है। वो उठने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो एक बेड से बंधा हुआ है। ये देख के जिमिन घबरा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिमिन अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाता। तभी उसे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसकी तरफ ही बढ़ते जा रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। जिमिन उस आवाज़ को सुनने लगता है। तभी एकदम से डोर ओपन होता है और तेज रोशनी जिमिन के फेस पे पड़ती है। जिमिन टाइटली अपनी आंखें बंद कर लेता है। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है तो एक काली परछाई उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। जिमिन उस परछाई को देखने लगता है और चिल्लाने लगता है कौन हो तुम, और मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है, कौन हो तुम, सामने आओ। जिमिन यही कह रहा था, तभी वो परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसका फेस रिफिल होने लगा था। जब वो गौर से देखता है तो वो देखता है कि वो और कोई नहीं